आवर टॉपिक इज इंग्लिश इम्प्रूवमेंट। इंग्लिश इम्प्रूवमेंट हम करेंगे ट्रांसलेशन की हेल्प से, और साथ साथ इस लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि वुड रादर का यूज कहाँ पर करते हैं, किस तरह के वो सेंटेंसेस होते हैं। आमतौर से जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो हमें लिटरल ट्रांसलेशन करने की बहुत आदत होती है, और जानकारी की कमी की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम सीधे सीधे वर्ड्स को ट्रांसलेट करते रहते हैं, और वह बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि मुझे ये ज़्यादा पसंद है तो आप कहेंगे आई लाइक इट मोर। तो मोर ज़्यादा और लाइक पसंद करना, तो हम ये नहीं जानते कि लाइक और मोर को जोड़ करके मैं प्रेफर यूज़ कर सकता हूँ, और प्रेफर को मैं फेयरली और वुड रेदर और हैड रेदर की तरह से यूज़ कर सकता हूँ। दूसरे इसका इंपॉर्टेंट यूज ये भी होगा, जो कॉम्पिटिटिव लेवल पर हमें क्लोज टेस्ट आते हैं, ब्लैंक्स आते हैं, वहां पर जो हमें वर्ड्स दिए गए होते हैं वो सब एक ही कैटेगरी के नजर आते हैं, तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि विच वन इज टू बी फिल्ड, हम चुने किसे। तो आज डिटेल से हम स्टडी करने जा रहे हैं इस सीरीज में, पहले पार्ट के अंदर, जिसमें हम ट्रांसलेशन भी सीखेंगे और नई एक्सप्रेशन सीखेंगे, और आपके राइटिंग सेक्शन में भी ये बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित होने वाला है। इस पूरी सीरीज को देखने के लिए, स्पेशली इस वीडियो को देखने के लिए आप लास्ट तक बने रहें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। आइए शुरू करते हैं स्टडी वुड रादर की। वुड रादर को हम कई तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं। आप इसको हैड रादर भी बोल सकते हैं, और सेम सेंटेंसेस में इनका हम यूज कर सकते हैं। इसको आप वुड बेटर में भी यूज कर सकते हैं, तो ये हुआ वुड बेटर। वुड बेटर को आप हैड बेटर में भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारी जो एक्सप्रेशंस हैं एक ही बात को दिखाती हैं, और इनके बाद जब भी आता है आपका बेयर इन्फिनेटिव आता है, और बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव का मतलब होता है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके अंदर टू नहीं लगाया जाता। इट मीन्स ही वुड बेटर गो, तो हमें टू गो यूज नहीं करना है, ये हमें समझना है। चूंकि हमने यहाँ पर वर्ड ट्रांसलेशन लिखा है, तो इसका मतलब क्या होगा? आप हिंदी अगर अच्छी जानते हैं तो आप कहेंगे अपेक्षाकृत, ठीक है, अपेक्षाकृत, या कहेंगे अगर उर्दू जानते हैं तो आप कहेंगे बनिस्बत, और आप हिंदी में आसान कहना चाहते हैं तो आप कहेंगे की तुलना में, या आप कहेंगे के करने के बजाय, के करने के बजाय, या करने के बजाय की जगह आप लिख सकते हैं के स्थान पर। के स्थान पर से अलग आप इसी एक्सप्रेशन को कह सकते हैं से ज्यादा। आप कहेंगे कि मैं घूमने से ज्यादा बैठकर पढ़ना पसंद करूंगा, तो यहाँ पर से ज्यादा को इतनी सारे वर्ड्स में जो हमने एक्सप्रेस किया, तो आप इंग्लिश की इन एक्सप्रेशंस में इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक चीज और जानने वाले हैं कि जब आप वुड रादर का यूज करते हैं, तो वुड रादर के साथ अभी हमने आपको बताया कि सीधे सीधे मेन वर्ब की आप फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, जबकि अगर आप प्रेफर वर्ड को यूज करने लगे, ठीक है, प्रेफर का मतलब होता है कि मैं चाय की जगह कॉफी पीना ज्यादा पसंद करूंगा, तो वहां पर एक चीज को इग्नोर करके दूसरी चीज पर आपकी जो पसंद है वो ज्यादा है, तो वहां पर प्रेफर लगाते हैं, और प्रेफर के साथ आपको टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी होती है, टू इसमें कंपलसरी होता है, जबकि यहाँ पर वुड रादर में आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। तो आप दोनों में से कोई एक एक्सप्रेशन अच्छे से यूज कर सकते हैं। अब वुड रादर के इस यूज को हम यहाँ पर समझते हैं इस सेंटेंस की हेल्प से। सपोज कीजिए आपसे किसी ने पूछा क्या आप घर जाएंगे, तो आप से किसी ने पूछा विल यू गो होम, विल यू गो होम। अब यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट हुआ आपकी चॉइस का, तो चॉइस में आप क्या बोलेंगे? मैं घर जाने के बजाय यहाँ ठहरना पसंद करूंगा। तो जिसको आप प्रेफर कर रहे हैं, जिसकी आपकी चॉइस ज्यादा है, आप उसे पहले लिखेंगे और आप कहेंगे आई वुड रादर,
यहां ठहरना पसंद करूंगा, आई वुड रादर स्टे हियर देन गो होम, देन गो होम। अब इसी सेंटेंस के अंदर अगर हम प्रेफर को यूज करने लगें तो आप किस तरह से यूज करेंगे? आप यूज करेंगे आई वुड प्रेफर टू गो, सॉरी, आई वुड प्रेफर टू स्टे हियर देन गो होम। आपको देन के बाद टू का यूज नहीं करना होता, लेकिन प्रेफर के बाद टू का यूज करना होता है। तो हम स्टडी यहाँ पर कर रहे हैं वुड रादर को लेकर। तो आई होप कि एग्जाम्पल आपको जो प्रेफरेंस वाला है खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको लेकर के हम कुछ दूसरे स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर इसका बेसिक रूल और लिख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये रूल है। यहाँ पर हम सब्जेक्ट लिखते हैं और इसको हम इस तरह से बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सब्जेक्ट लगाएंगे, वुड रादर डू समथिंग, यहाँ पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। देन अगर वर्ब है तो डू लगाएंगे, गो लगाएंगे, कोई भी वर्ब है, और अगर नहीं है तो सीधे आप उस नाउन या प्रोनाउन को लिख देंगे। जैसे कि आपका एग्जाम्पल हो सकता है आई वुड रादर लाइक टी देन कॉफी। तो अब आपने लाइक को दोबारा नहीं लगाया, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में रखा हुआ है। अब देखते हैं कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स। यहाँ पर हमारे पास कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स हैं। इन एग्जाम्पल्स पर हम यहाँ पर नंबर डालते हैं, ये सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है। अब हम इनको ट्रांसलेट करेंगे। मैं थका हुआ हूँ, बहुत इजी ट्रांसलेशन आप कर पाएंगे। तो आप क्या लिखने वाले हैं? आप लिखेंगे आई एम टायर्ड, ठीक है। यदि आप बुरा ना माने तो इफ यू डोंट माइंड आप बाद में भी लिख सकते हैं, इफ यू डोंट माइंड आप पहले भी लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे मैं बाहर नहीं जाना चाहूंगा। चलिए शुरू में ही लिख सकते हैं इफ यू डोंट माइंड, बुरा नहीं मानने की इंग्लिश होगी इफ यू डोंट माइंड। तो के लिए हम THAN देन या THEN नहीं लगाते, हम यहाँ पर लगाएंगे कॉमा और हम लिखेंगे आई वुड रादर नॉट गो। अब गो के बाद आप आउट लिख सकते हैं, मैं बाहर नहीं जाना चाहूंगा। आज की शाम, दिस इवनिंग, जो भी सेंटेंस हो आप आगे बढ़ाएंगे। आप ऐसे भी कर सकते थे आई एम टायर्ड, आई वुड रादर नॉट गो आउट दिस इवनिंग इफ यू डोंट माइंड। तो अगर आप इफ यू डोंट माइंड को पीछे लिखते हैं तो इफ का जो आई है वो आपको स्मॉल बनाना पड़ेगा, ठीक है, और आपको कॉमा लगाने की जरूरत नहीं होगी। तो आप इस क्लोज को कोई भी पहले लिख सकते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको आई वुड रादर नॉट का यूज करना है, वुड के बाद नॉट यूज नहीं करना, वुड रादर नॉट का यूज करना है। अब है क्या आप आज शाम बाहर जाना चाहेंगे? मैं तो नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा। अब एक ही बात को आप कितनी तरह से कह सकते हैं? इसको वुड से कह सकते हैं, वुड यू लाइक टू गो आउटसाइड, डू यू लाइक टू गो आउटसाइड, डू यू वांट टू गो आउटसाइड। तो यहाँ पर वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं है। ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि जो इमोशंस हैं, जो सेंस हैं, उसको एक्सप्रेस करना, ना कि एज इट इज वर्ड्स के अंदर ट्रांसलेट करना। तो हम यहाँ पर जाना चाहेंगे, जो कि आमतौर से हम गागेगी देख करके फ्यूचर में करते हैं। गागेगी हमेशा विल में नहीं होता, कहीं गा पास्ट में होता है, कहीं गा प्रेजेंट में होता है। उसी तरह से हम यहाँ पर कहने वाले हैं क्या आप आज शाम बाहर जाना चाहेंगे। अभी हमने गागेगी की जो एक बात कही पास्ट में होगा तो सुनकर आप चौंक गए होंगे। गा वाला सेंटेंस पास्ट में भी हो सकता है। इसको हम आपको अपने फर्दर जो फ्यूचर के अंदर आने वाली वीडियोस हैं उसमें बताएंगे, और प्रीवियस वीडियोस में भी आई विश वाले सेंटेंसेस हमने डाले हैं, वहां से आप इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पर हम सीखने वाले हैं क्या आप आज शाम बाहर जाना चाहेंगे। तो हमने लिखा डू यू वांट टू गो आउट दिस इवनिंग
आज शाम की इंग्लिश टुडे इवनिंग नहीं होती, या इन द इवनिंग टुडे के बजाय आप लिखेंगे दिस इवनिंग। अब आपने जवाब दिया नहीं मैं तो नहीं, यहां पर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, नहीं मैं तो नहीं। तो अब आपको नहीं मैं तो नहीं, नहीं मेरा तो इरादा नहीं है, नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, तो आप क्या लिखेंगे? आई वुड रादर नॉट। ये आपका आंसर होगा, आई वुड रादर नॉट। जो सुनने में अजीब सा लगता है बट ये सही है। और एक अगला सेंटेंस है जो कि पहले एग्जाम्पल से मैच करता है, तो इसको आप कैसे ट्रांसलेशन करेंगे? अधिक पसंद करूंगा वाली बात को आपने पहले पिक करना है और आप ट्रांसलेशन करेंगे आई वुड रादर, कहाँ रहना पसंद करूंगा? घर पर। आई वुड रादर स्टे होम, स्टे एट होम नहीं लिखते, एट होम का मतलब होता है सुकून में होना, तो यहाँ पर रहने स्टे करने से मतलब है, तो आई वुड रादर स्टे होम देन होटल की जगह, देन होटल। अब यहाँ पर स्टे स्टे दो बार आया, तो स्टे तो दोनों के अंदर कॉमन है, तो आपने क्या किया इस सेंटेंस में होम और होटल में यहाँ पर प्रेफरेंस जाहिर कर दी कि मैं स्टे होम पर ज्यादा करना चाहूंगा इन कंपैरिजन टू होटल के। तो ये एग्जांपल आई थिंक कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो के एंड में वुड रादर से अलग कुछ और भी एग्जांपल्स हम बताएंगे, बने रहिएगा लास्ट तक। यहाँ पर इस रूल में जो कि वुड रादर से ही रिलेटेड है, कुछ नया आपके सामने है। यहाँ पर आप देखेंगे कि पिछले सेंटेंसेस में जो भी हमने काम किया था वहाँ पर एक स्पीकर था, एक सब्जेक्ट था और उसने ही काम करना था। जैसे कि हम कहेंगे मैं चाहूँगा कि टाइम वेस्ट करने की बजाय मैं पढ़ाऊँ, मैं चाहूँगा टाइम वेस्ट करने से ज़्यादा यहाँ पर पढ़ाना, तो पढ़ाना मैं प्रेफर कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट करना मेरी प्रेफरेंस नहीं है, मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ। तो वहाँ पर दोनों ही काम हमको करने थे, मुझको करने थे या किसी सब्जेक्ट को करने थे, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चाह तो मैं रहा हूँ और पढ़ेंगे आप। तो क्या हुआ कि एक तो आपका सब्जेक्ट सेंटेंस का है ही, और ये जो सेकंड पर्सन है जो या थर्ड पर्सन है कि वह पढ़े या कोई भी पढ़े, तो आपको यहाँ लगाना है। तो आमतौर से हमें फर्स्ट फॉर्म लगाने की आदत होती है जिसको हमें चेंज करना है। अगर क्लोज टेस्ट आ जाता है तो यहाँ पर हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, जबकि हमें यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। जब भी कभी क्लोज टेस्ट में इस तरह के सेंटेंसेस आ जाते हैं और ब्लैंक्स दिए जाते हैं या स्पॉटिंग एरर आती है, तो हम यहाँ पर सेकंड फॉर्म की जगह वुड को देखते हुए फर्स्ट फॉर्म की चॉइस करते हैं, जो कि रॉन्ग होगी। ऑलवेज रिमेंबर, जब आपका वर्क करने वाला कोई और पर्सन हो तो आप, ये हुआ आपका सब्जेक्ट 1 और ये हुआ आपका सब्जेक्ट 2, तो सब्जेक्ट 2 ये है आपका, तो आप वहां पर 2 में सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ये आपको स्पेशली लर्न करना है। क्या मैं यहाँ पढ़ाऊँ, तो इस सेंटेंस को आप कई तरह से कह सकते हैं। विल आई टीच हियर, शैल आई टीच हियर, कैन आई टीच हियर, वुड आई टीच हियर, कैसे भी आप कह दें। एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर विल यूज किया, विल आई टीच हियर, और अब इसके आपने क्वेश्चन किया और जो आंसर दिया उसमें आप क्या प्रेफर कर रहे थे? मैं चाहूंगा कि आप पढ़ें, यानी अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि आप पढ़ें। इसके बाद हम इस सेंटेंस का कंपैरिजन इन्फिनेटिव से भी करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप पढ़ें, तो इस सेंटेंस को आप क्या लिखेंगे? आपने सबसे पहले आई लिखा और उसके बाद आप क्या करने वाले हैं? आप लिखेंगे आई वुड रैदर। उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद आपको लिखना है कि आप पढ़ें यू। अब हम यहाँ पर यू को रीड तो करेंगे नहीं, क्योंकि रीड और रेड के अंदर हमें फर्क नहीं नजर आता। हम यहाँ पर लिखेंगे स्टडीड। तो हमारा जो मेन पॉइंट है वह यह है, यू स्टडीड।
तो आप इस रूल 2 को यहाँ से बॉक्स में बिल्कुल बंद कर लें कि भाई ये तो हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है और आप इसकी ये जो प्रैक्टिस है बहुत अच्छे से करें। हम इन रूल्स के ऊपर आपको एक असाइनमेंट देंगे जो कि हमारे टेलीग्राम पर आपको वह असाइनमेंट मिल जाएगा और फिर उस असाइनमेंट का सॉल्यूशन भी हम आपको इसी यूट्यूब के अपने चैनल पर देंगे और उसके अंदर हम लिखेंगे सॉल्यूशन इंग्लिश इंप्रूवमेंट ट्रांसलेशन पार्ट 1। तो जो अभी पीछे हमने टीच किया था आपने वो वीडियो जरूर देखी होगी ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर। इस तरह से बहुत सारे हमारे सॉल्यूशंस हैं। तो सॉल्यूशन किस बेस पर है? ट्रांसलेशन पर। तो हम ये भी आप सर्च करना चाहें तो कर सकते हैं सॉल्यूशन ट्रांसलेशन 1 या ट्रांसलेशन सॉल्यूशन 1 और ऐसी क्लासेस आप हर सर्च में लगाएं तो आप लिखेंगे ट्रांसलेशन सॉल्यूशन 1 और ऐसी क्लासेस तो आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस वीडियो के लास्ट में हम आपको वो असाइनमेंट यहाँ भी देंगे, उस असाइनमेंट को आप सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद उस असाइनमेंट का सॉल्यूशन हमारी वीडियो से आप मैच कर लेंगे। फिलहाल ये आपके रूल्स हैं। तो अगर आप ट्रांसलेशन के वीडियो सर्च करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे रूल्स ट्रांसलेशन और ऐसी क्लासेस तो ये वीडियो आपको इजीली आपके स्क्रीन पर आ जाएगी। इसके बाद अब हम लेंगे एक दूसरा सेंटेंस। यहाँ पर हमारे पास एक अगला सेट ऑफ सेंटेंसेस है। इसमें किसी ने क्वेश्चन किया क्या मैं उनको सूचना दे दूं? तो वुड आई कन्वे द मैसेज, वुड आई टेल द मैसेज, वुड आई सेंड द मैसेज, कैन आई सेंड द मैसेज, डू आई सेंड द मैसेज। तो ये कोई भी आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल हमने लिखा शैल आई सेंड द मैसेज, शैल आई सेंड द मैसेज, ये हमने यहाँ पर लिखा। अब आंसर है नहीं, मैं नहीं चाहता कि उनको पता चले। तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? सिंपल सा नहीं के लिए आपने एडवर्ब नो लिखा। नो आई वुड रादर। अब इसके बाद वो सब्जेक्ट आपको लिखना है, इसको दूसरे कलर से लिखें तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आपका क्या सब्जेक्ट है? उनको पता चले। उनको का मतलब है प्लूरल है। तो आई वुड रादर आप लिखेंगे दे डिड नॉट नो। ठीक है, इस सेंटेंस को यहाँ पर पूरा कर देते हैं। दे डिड नॉट नो। तो क्या कहा हमने? मैं नहीं चाहता कि उनको पता चले। नो आई वुड रादर दे डिड नॉट नो। तो रादर के बाद आपने एकदम नॉट नहीं लगाया, जैसे कि वीडियो के बिगिनिंग में हमने जो सेंटेंसेस लिए थे जिसमें एक ही सब्जेक्ट को आगे भी काम करना होता है। तो पता किसको चलना है? पता चलना है उनको और चाहता हूं मैं। तो यहाँ पर आपको ये स्पेशल पार्ट आपको अंडरस्टैंड करना है। तो इससे क्या होगा? आपका राइटिंग सेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। राइटिंग सेक्शन में जब आप आर्टिकल लिखते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं और एसेज लिखते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे करप्ट ऑफिसर्स हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए वर्क करते हैं, वो किसी पोस्ट पर हो सकते हैं। वे नहीं चाहते कि गरीब लोगों को बहुत सारी ऐसी योजनाओं का पता चले और उनको अप्लाई करने का सिस्टम वे जान पाएं जिससे उनकी अच्छी अर्निंग हो। तो क्या होगा? वहां पर आप इस तरह का सेंटेंस यूज कर सकते हैं। दे वुड रादर पीपल डिड नॉट नो द रूल्स वे ऑफ एप्लीकेशन। किसी भी तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये राइटिंग सेक्शन में, क्लोज टेस्ट में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में और स्पॉटिंग एरर में तो आपके काम में आना ही है। हर तरह से आपके काम में आना है। दूसरी तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर नाउन क्लोज की तरह से जो की दे रखा है उसके लिए आपको दैट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आई डू नॉट वांट दैट, तो इसको आप दूसरी तरह से लिख सकते हैं। आई डू नॉट वांट दैट दे शुड कम टू नो। तो दैट दे शुड कम टू नो को सेंटेंस इंप्रूवमेंट में डाल दिया जाएगा। तो आपको ये सेंटेंस लिखना अच्छा होगा। क्या? एक बार फिर दोबारा से सुन लीजिए। I do not want that they should come to know about it.
तो इतना बड़ा बात कहने की बजाय आप कहेंगे आई वुड रादर दे डिड नो, तो ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अंदर आएगा और ये वाला जो ट्रांसलेशन है ये प्रेफरेबल होगा और आपको इसे चूज करना चाहिए। अब हम बात कर रहे थे कि इस वाले सेंटेंस को अगर हम इन्फिनेटिव में लें तो इन्फिनेटिव में आप किस तरह से इसको लिखेंगे। इन्फिनेटिव में जब आप लिखेंगे तो इसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। अब हम इसको वुड रादर की जगह एक दूसरी तरह से इसको ट्रांसलेट करना सीखेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर पर्पस ट्रांसलेशन भी है। तो आप कहेंगे आई वुड रादर यू स्टडीड की जगह आई वुड लाइक यू टू स्टडी। तो यहां पर जब यू दूसरे सब्जेक्ट ने काम करना होता है तो आप वहां पर सिंपल इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। तो ये हमारा जो सेंटेंस है अदर देन वुड रादर से अलग है, ये भी आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको चॉइस दे रखी है तो वुड रादर आप प्रेफर करेंगे, उसके साथ सेकंड फॉर्म है, क्योंकि सेकंड फॉर्म का जो कॉम्बिनेशन है वुड रादर के साथ है, और अगर टू के साथ फर्स्ट फॉर्म दे रखा है तो फिर आपको वुड रादर की जगह इस तरह के एक्सप्रेशन को यूज करना है। ये इसकी एडिशनल फीचर है। हमारे पास ये एक अगला एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि इसकी ट्रांसलेशन कैसे करें। क्या मैं उनसे कहूँ या आप चाहेंगे कि उनको पता ही ना चले, तो इसकी क्या ट्रांसलेशन होगी। तो वेरी सिंपल आप बनाएंगे शैल आई टेल देम, और या आप चाहेंगे कि उनको पता ना चले इज इक्वल टू कि क्या आप चाहेंगे कि उनको पता ना चले। जैसे कि कई बार हम सेंटेंस बोलते हैं वह आएगा या नहीं मुझे नहीं पता, तो इसको आप इस तरह से देखते हैं मुझे नहीं मालूम कि क्या वह आएगा, यानी आपने क्या कहे बिना ये जानना चाहा कि हाँ या ना, आएगा या नहीं, यस और नो। तो यहाँ पर आप लिखेंगे। अब यहाँ पर आप क्या करते थे, ये वुड यहाँ आता था, सब्जेक्ट यहाँ था, तो क्या आने पर वुड तो बिगिनिंग में आ जाएगा ना। तो आप लिखेंगे वुड यू रादर they did not know। अब यहां पर एक बड़ी अजीब सी बात है भाई, वुड यू एक सब्जेक्ट आ गया, लेकिन जो दूसरा सब्जेक्ट है वुड के ठीक बाद में तो स्पीकर आ गया। रादर के बाद जिन्हें पसंद करना है, ये सॉरी जिनको पता चलना है या नहीं चलना, जो आपका सब्जेक्ट 2 है, ये आपका सब्जेक्ट 1 है, वो रादर के बाद लगेगा, और उसके बाद आपका डिड नॉट नो एज इट इज रहेगा। तो इस स्ट्रक्चर को आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे। इस स्ट्रक्चर के बाद 2-3 ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आपको समझ लेने चाहिए, जिनका लिटरल ट्रांसलेशन आप नहीं कर पाएंगे। आइए समझते हैं उन सेंटेंस। डियर लर्नर्स, वुड रादर से अलग यहाँ पर हमारे पास कुछ जनरल एक्सप्रेशंस हैं जिनका हम लिटरल ट्रांसलेशन नहीं कर पाते हैं। आइए उनको हम यहाँ पर ट्रांसलेट करेंगे। ये हमारा पहला एग्जाम्पल है, अगर उनका वश चले, तो आपकी ट्रांसलेशन होगी इफ दे कैन हेल्प इट। अब आप कहेंगे कि भाई इसमें हेल्प की तो कहीं बात आई ही नहीं है, लेकिन आपको ऐसे ही कहना है, अगर मेरा वश चले तो मैं उसको बुला लूं, इफ आई कैन हेल्प इट आई वुड कॉल फॉर हिम। तो हम इस तरह से इसको यूज करेंगे और आगे अगली क्लोज को यूज कर लेंगे। इसी तरह से हमारे पास दूसरी यहाँ पर एक्सप्रेशन है। बात यह थी कि उनके सामने खतरा नहीं आया, बल्कि उन्होंने तो कई बार शेर को मार गिराया, या कोई भी दूसरी बात। तो हमें पहले इसको ट्रांसलेशन करना है, और इसके अंदर बात यह नहीं थी कि का ट्रांसलेशन करना हमें है कम से कम वर्ड्स में। इंग्लिश में अच्छा सेंटेंस माना जाता है जितने कम से कम वर्ड्स में आप कोई भी ट्रांसलेशन करें। तो आप लिखेंगे नॉट दैट। ये नॉट दैट पूरी इतनी बात के लिए है। नॉट दैट दे फेस्ड नो डेंजर। इसके आगे कोई भी सेंटेंस जो आपका क्लोज हो आप उसको बनाएंगे। तो आपको नॉट दैट लिखना है, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब लिखना है, और नॉट यहाँ लगाने की बजाय नाउन के साथ यूज करना है, नॉट डेंजर। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर।
वह हंसे बिना नहीं रह सका। तो अजीब सी फीलिंग आती है जब हम ट्रांसलेशन करते हैं, बट इसकी ट्रांसलेशन बनेगी ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग। अभी आप कहेंगे कि इसकी तो बिल्कुल वर्ड से, इंग्लिश वर्ड से हिंदी के वर्ड की कोई मैचिंग नहीं है, यही तो हमें सीखना है। तो जब किसी काम को किए बिना आप ना रह सकें तो वहां पर कुड नॉट लगाना है, ठीक है। और अगर प्रेजेंट है तो कैन नॉट लगाना है, और इसके साथ आपको मेन वर्ब लिखने के बाद जेरेंट मींस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करना है। मैं पढ़ाए बिना नहीं रह सकता हूं, आई कांट हेल्प टीचिंग। तो इस तरह से अब आपका फोर्थ एग्जाम्पल है, बेहतर होगा कि निकलने बजाय रुकने के। और यहाँ पर एक एक्सप्रेशन हो सकती है बेहतर होता। तो होता में क्या है, पास्ट की बात करेंगे, और होगा में क्या है, फ्यूचर रिलेटेड बात करेंगे। तो इसकी ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे, इसको आइए देखते हैं। अगर हम फ्यूचर की ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो हम लिखेंगे ही वुड बी बेटर ऑफ। ऑफ का मतलब है निकल लेना, बेहतर है कि वह चला जाए। बेटर ऑफ स्टेइंग हियर। अगर ये होता है तो होता के लिए जो आप ट्रांसलेशन करेंगे तो आप लिखेंगे ही वुड हैव बीन। वुड हैव पास्ट को शो करता है, वुड फ्यूचर को शो करता है, बी की थर्ड फॉर्म बीन हो गई, और रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस आपका एज इट इज रहेगा, बेटर ऑफ स्टेइंग हियर। तो ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनका कम से कम एक स्ट्रक्चर आपको क्लियर होना चाहिए, उसके बेस पर आप ब्लैंक्स फिल कर सकते हैं, जो आपकी एरर्स हैं उनको आप स्पॉट आउट कर सकते हैं और सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बताएंगे कि इन रूल्स पर बेस्ड हम आपको अपने वीडियो में एक असाइनमेंट देने वाले हैं। उस असाइनमेंट को आप ट्राई कीजिए, ट्रांसलेट कीजिए। Assignment based on this lecture. You will get its solution in next video. और जहां जहां पर प्रॉब्लम्स आएंगी उस असाइनमेंट का सॉल्यूशन ही हम दूसरी वीडियो में डालेंगे। और हमने आपको बताया कि जब भी हम किसी सॉल्यूशन की बात करें तो आप पहले वर्ड सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन इंग्लिश इंप्रूवमेंट, सॉल्यूशन ट्रांसलेशन, सॉल्यूशन असाइनमेंट 1, इस तरह से डाल करके आगे और ऐसी क्लासेस डालकर आप सॉल्यूशन को सर्च कर लेंगे। तो मतलब रूल्स भी हमारे और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पर हैं, असाइनमेंट भी है, और असाइनमेंट के बाद उसका सॉल्यूशन आप मैच कर सकते हैं। और अगर कहीं आपको प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं और अच्छे से घर पर फॉर फ्री पढ़ सकते हैं। और इस तरह से आप अपना 10+2 का इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस हो या कॉम्पिटिटिव लेवल का कोर्स हो, आप राइटिंग सेक्शन, वोकैबुलरी, ग्रामर सब कुछ पूरा कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस सारी सीरीज में। मिलते हैं जल्दी दूसरी वीडियो लेक्चर में। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।